कल हमने एक तो पढ़ा था आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है आपका? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा पढ़ा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस पर कुछ क्वेश्चन किए थे इसमें। हमने पढ़ा था जब डिस्टेंस इज इक्वल व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल तब एवरेज स्पीड क्या होगी? तब एवरेज स्पीड होती है हमारी 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है? पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड। वाई क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड। मतलब यहाँ पे 2 के लिए तुमने, अगर हमारे पास कोई पर्सन है, वो एक्स किलोमीटर पर आवर से कहाँ से, देहरादून से हरिद्वार जाता है। ठीक है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या आता है, वापिस आ जाता है। तो यहां से हम अगर एवरेज स्पीड निकाल लियो, इस केस में हमारा देखो डिस्टेंस क्या थी, इक्वल थी। जब डिस्टेंस हमारी इक्वल थी तो यहां से हमारे पास क्या था, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है। दूसरा केस हमने पढ़ा था जब हमारा क्या टाइम इक्वल हो, जब टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल व्हेन टाइम इज इक्वल तुम्हारा क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है एक्स प्लस वाई अपॉन 2। जितनी स्पीड होती है, उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब टाइम देखो इक्वल है, एक्स किलोमीटर पर आवर है और वाई किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे कितना होता है, एवरेज स्पीड होगी एक्स प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ पर अगर 3 स्पीड होती, 3 इक्वल डिस्टेंस होती है ना, और टाइम क्या था, टाइम इक्वल था सॉरी, तो यहाँ पे एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर और जेड किलोमीटर पर आवर होता है। टाइम इक्वल होता है तो तीनों में यहाँ पे क्या होता, तब होता हमारा कितना एवरेज स्पीड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होता, 3। ठीक है। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा था, बताना। जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल डिस्टेंस, जब हमारे पास डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस भी अलग अलग थी, टाइम भी अलग अलग था। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये हमारा क्या रहता है, एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड रहती है। ठीक है, फिर आगे क्या पढ़ा था, यही था। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखो एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि ए बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, देन ही रीच द स्कूल 20 मिनट लेट। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने कल समझा देता, एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर ना, सेम इस टाइप का लिखो। ए बॉय गोज टू स्कूल ए बॉय गोज टू स्कूल ए बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। A boy goes to school at the speed of 50 kilometer per hour. Then he reached the school 10 minutes late. If if his speed if his speed increased by 10 kilometer per hour, if his speed increased by 10 kilometer per hour, then he reached the school 15 minutes before.
व्हेन ही रीच द स्कूल 15 मिनट बिफोर। फाइंड हिज डिस्टेंस, फाइंड हिज डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड हिज डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। दूसरा क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड हिज पंचुअल टाइम। पंचुअल टाइम या राइट टाइम? फाइंड हिज पंचुअल टाइम। कितना आंसर है? बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट लेट हो रहा था? 10 मिनट लेट। ठीक, जब हमने उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज की? 10 किलोमीटर। देखो पहले जो उसकी स्पीड थी कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर थी, और वो कितने मिनट लेट होता है? 10 मिनट लेट हो जाता है। जब हमने उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज की, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी ना 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तब वो कितना टाइम लेट पहुंचा? बिफोर पहुंचा ना, कितना? 15 मिनट बिफोर। 15 मिनट बिफोर। बिफोर का मतलब माइनस। ठीक, अब देखो कल मैंने इसके कितने तरीके बताए थे आपको? 2 तरीके बताए थे। एक तो डिटेल बताया था, है ना? डिटेल में कैसे बताया था? अगर हमने इसका राइट टाइम माना कितना? टी माना हमने राइट टाइम। राइट टाइम इसका, राइट टाइम माना इसका कितना? टी। ठीक, तो हमने डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हमने क्या कर दी थी? इक्वल कर दी थी। तो यहां से देखो कितना कर रहा था बताओ ना। अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो राइट टाइम कितना लिया था मैंने? टी लिया था। तो कितना मिनट लेट हो गया था? 10 मिनट लेट हो गया था। तो टी प्लस कितना कर देंगे? 10। ये हमारी क्या हुई? देखो स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 60 किलोमीटर इंटू, सही राइट टाइम हमारे पास टी था, माइनस कितना कर देंगे? 15। ठीक है, देखो हमारे पास स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर पर आवर थी, है ना? 50 किलोमीटर पर आवर थी। उसकी स्पीड क्या हुआ? 10 किलोमीटर इंक्रीज हो गई। मतलब जितनी पहले थी ना उससे 10 किलोमीटर ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो यहां से देखो हमारे पास राइट टाइम कितना हुआ? टी हो गया। तो 50 इंटू टी प्लस 10 इज इक्वल टू 60 इंटू टी माइनस 15। तो ये भी डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। और ये भी हमारी क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 50t प्लस कितना? 500 इज इक्वल टू कितना होगा? 60t माइनस कितना? 15 के जीरो से करेंगे जीरो, 15 6 से कितने होंगे? 900। अब हम टी वाले एक साथ ले लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ ले लेंगे। तो यहां से देखो जैसा निकालने का कितने होगा? 500 प्लस 900 इज इक्वल टू 60t माइनस कितना हो जाएगा? 50t। ये कितना हो जाएगा? 1400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10t। इस जीरो से जीरो कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 140 मिनट। ये आ गई हमारी टी की वैल्यू, मतलब इसका राइट टाइम आ गया। ठीक, यहां से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? देखो अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम, है ना? स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। देखो जो राइट टाइम था उसका कितना था? 140 मिनट था। ठीक है, और उससे कितने मिनट लेट हो रहे थे? 10 मिनट। तो इसमें 10 मिनट ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 150 मिनट। 150 मिनट। अब देखो ये हमारे इसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। इसकी यूनिट क्या है? मिनट। तो मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? आवर में चेंज करेंगे। कितना होगा? 60 से डिवाइड कर देंगे। यहां से कितना? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कट रहा है ना? देखो 3 से 3 2 था, 3 2 जा, 3 5 जा, 2 से कितना?
25, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई 125 किलोमीटर। ये इसकी डिस्टेंस, ये इसका डिटेल हो गया। ठीक, मैंने बताया था आपको डिटेल से शॉर्ट करने का तरीका कैसा करते हैं। यहां से हम डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम है, तो यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी 50 इंटू 10। 50 इंटू 10 कितनी डिस्टेंस आती है, ये सर आप कर दो। देखो यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो 50 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट लेट, तो यहां से डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, यहां से डिस्टेंस आएगी 50 इंटू 10 कितनी 500, ये 500 आ गई। यहां से 60 इंटू 15 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा कितना 900। ठीक, अब देखो यहां से हम स्पीड का क्या निकालेंगे डिफरेंस, और डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां से इसका डिफरेंस कितना होगा 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर आ गया ना, 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आया। यहां से देखो प्लस था क्योंकि लेट हो रहे थे हम, 10 मिनट लेट थे, मतलब डिस्टेंस होगी प्लस में लेंगे। यहाँ पर हम क्या होगा बिफोर मतलब माइनस लेते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस है, लेकिन प्लस माइनस जब होते हैं ना तो हम ऐड कर देते हैं। जब प्लस माइनस होते हैं अलग अलग तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। देखो लेते हम डिफरेंस ही है, देखो 500 माइनस, और माइनस के कितने हमारा 900 है, तो यहाँ से 500 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा 900। तो जब माइनस प्लस हो ना तो हम क्या कर देंगे, जब दोनों साइन विपरीत हो अलग अलग हो अपोजिट हो तो हम क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, और सेम सेम क्या सेम साइन, यहाँ भी लेट होता यहाँ भी लेट होता है ना, तब हमारे पास साइन जो है सेम आते, तो हम क्या कर देते यहाँ पे डिफरेंस करते मतलब माइनस करते। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या होता है 14 कितना 900 प्लस 500 कितना होगा 1400। हमारा मतलब राइट टाइम निकालना, तो यही हमारे टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास ये आ गई, टाइम तो हमारे पास स्पीड आ गई, तो 1400 अपॉन कितना आता है 10, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा कितना 140, कितना 140 मिनट, 140 मिनट आएगा। ठीक है, ये हमारे राइट टाइम आ गया। और डिस्टेंस निकालनी हो तो जो पहले निकालते थे यहाँ से, ठीक, हमारे पास 50 किलोमीटर और 10 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, डिस्टेंस आएगी कितनी 50 इंटू 150 अपॉन 60, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 3 2 6, 3 5 जब 15, 2 से कितना हो गया 25, ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस हो जाती है 125 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमने जो डिटेल थी ना उसी से हमने शॉर्ट बनाया। ठीक, अब देखो इसका एक तरीका हो रहा है, ये देखो यहां से हमने क्या करा, यहां से हमने 50 और 60 का एलसीएम लिया, हमने 50 और 60 का एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना होगा 300। जो 300 हम लेते हैं ना, 300 हमने क्या डिस्टेंस के लिए अपनी तरफ से 300 एज्यूम कर ली डिस्टेंस। ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर हमने इसकी डिस्टेंस एज्यूम कर ली कितनी 300। अब यहां से हमारे पास डिस्टेंस है स्पीड है, तो यहां से टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जीरो से जीरो 5 6 कितना होगा 56 जा 300, और 65 जा कितना होगा 300। ये हमारे पास क्या टाइम आ गया 6 और 5। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे पास डिफरेंस कितना था, देखो यहां से हमारे पास डिफरेंस कितना था, एक है ना टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस एक है, यहां पर टाइम का डिफरेंस कितना होगा 25 मिनट। ठीक, यहां से टाइम का डिफरेंस 25 मिनट, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 25 मिनट, 25 मिनट। अब देखो यहां से इसका जो हमें बेनिफिट है कि इसका फायदा यह है कि यहां से हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो कितनी निकाल लेंगे, डायरेक्ट 300 की वैल्यू निकाल लो, कितनी 25 मिनट, 25 मिनट इंटू 300। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या किलोमीटर पर आवर में है ना, तो मिनट को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, आवर में हमने यहाँ नीचे कितना कर लेंगे 60, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 25 इंटू 300। ठीक, तो इससे कितना होगा जीरो से जीरो 6 5 जब
30, तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 125 किलोमीटर। ये हमारी डायरेक्ट डिस्टेंस है। ठीक, यहां से अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ, राइट टाइम निकाल रहा हूँ, तो क्या करेंगे, देखो 1 की वैल्यू कितनी थी, देखो हमारे पास टाइम का डिफरेंस एक था, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है 25 मिनट, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू कितना है 25 मिनट, 25 मिनट है ना। तो हमने यहाँ से देखो, आप चाहो तो 6 से निकालो तब भी राइट आंसर आएगा, आप चाहो तो 5 से निकालो तब भी सही आंसर है। तो यहाँ से मैं 6 की वैल्यू निकालूंगा, कितना होगा 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 1 इंटू 6, कितना होगा 15, 25 6 जा कितना होगा 150। और देखो जब हम 6 की स्पीड से आ रहे हैं ना, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10 मिनट लेट हो रहे हैं, तो ऐसे हम 10 मिनट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 140। आप चाहे इससे निकाल लो, अगर आपको इससे निकालना है तब भी सेम आंसर आएगा हमारा। अगर 1 इज इक्वल टू कितना 25 मिनट, 25 मिनट, तो 5 की स्पीड, 5 की वैल्यू निकालनी है 25 मिनट इन अपॉन 1 इंटू कितना 5, तो कितना होगा 125, 125 मिनट आ गया ना। अब देखो हम 60 की स्पीड से है, तो 15 मिनट पहले पहुंच रहे हम, तो इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 125 प्लस 15 कितना होगा 140 मिनट। ठीक है, आया समझ। लिखो क्वेश्चन लिखो, देखो एक गर्ल गोज टू स्कूल, एक गर्ल गोज टू स्कूल at the speed of 20 kilometer per hour. A girl goes to school at the speed of 20 kilometer per hour. Then he reached 30 minutes late. Then he reached 30 minutes late. When she goes to school, at the speed of 30 kilometer per hour, she goes to school at the speed of 30 kilometer per hour. Then she reached the school. Then she reached the school 5 minutes late. Then she reached the school 5 minutes late. Find her punctual time. Find her punctual time. Second question, find distance between school and home. Second question is find the distance between school and home. बताओ क्या आंसर है, बताओ क्वेश्चन बताओ। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो कितना लेट होती है 30 मिनट लेट, 30 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट लेट। देखो यहाँ पे जब लड़की ना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो 30 मिनट लेट हो जाती है ना, और जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो कितना मिनट लेट होती है 5 मिनट लेट हो जाती है। दोनों केस में क्या है लेट लेट है, तो यहाँ पे हम साइन क्या करेंगे, दोनों सेम सेम है, प्लस प्लस है। तो यहाँ से देखो हम इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 60, 60 हमारी क्या हो जाती है डिस्टेंस हो जाती है, 23 जा कितना होगा 60, 32 जा कितना होगा 60, ये हमारा टाइम आ जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम होता है ना, डिस्टेंस हमारे पास ये है, टाइम स्पीड क्या है ये है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया 3, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना 2 टाइम आ गया। अब देखो यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना है 8 है ना, और यहाँ से टाइम का डिफरेंस कितना होगा 25, ठीक 25 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से 8 की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मिनट। यहाँ से मुझे अगर डायरेक्ट डिस्टेंस फाउंड करनी है तो कितनी 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25
25 मिनट, 25 मिनट को मैं कितना कर सकता हूँ, 25/60 इंटू कितना 60, तो 60 से 60 हमारा पूरा पूरा कैंसिल, तो कितना आ गया डिस्टेंस 25 किलोमीटर। ठीक, डिस्टेंस हमारी 25 किलोमीटर आ गई। यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, दूसरा टाइम, राइट टाइम। तो राइट टाइम क्या होगा, राइट टाइम हो जाएगा हमारा, तो एक की वैल्यू कितनी थी 25 मिनट, एक की वैल्यू हमारे पास 25 मिनट। यहां से मैं 3 की वैल्यू निकालता हूँ, देखो 3 की कितनी आएगी, 3 इज इक्वल टू 25/1 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा कितना 75 मिनट। लेकिन हम कितना लेट हो रहे थे, 30 मिनट लेट। जब हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए तो 30 मिनट लेट हो रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे 75 मिनट हमारा टाइम आ रहा है, तो यहाँ से 30 मिनट लेट पहुंच रहे हैं ना, तो हम 30 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 30 माइनस करेंगे तो 505, और 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 45 मिनट। इसका क्या है, राइट टाइम है। ठीक है, अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो यहाँ से देखो डिस्टेंस कितनी होगी, राइट टाइम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हमारे पास, इतनी कितनी स्पीड आएगी 30 इंटू 20 कितना होगा 600, और हमारे पास यहाँ से कितना होगा 30 इंटू 5 कितना होगा 150। ठीक, दोनों केस में हमारे पास क्या सेम लेट लेट है। ठीक, तो यहाँ से डिफरेंस देखो, स्पीड का डिफरेंस कितना होगा 10, स्पीड का डिफरेंस 10 हो गया, और हमारे पास डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा 0, 5, 5 में से बन गया कितना 4, तो यहाँ से हम राइट टाइम आ जाएगा हमारे पास, राइट टाइम कितना आ जाएगा 450 इज इक्वल टू कितना 10, इस 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा कितना 45 मिनट, यहाँ से राइट टाइम। ठीक है, आया समझ, किसी पूछे नहीं, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो ए पर्सन ट्रेवल certain distance, a person travel certain distance with the 5/7 times, a person travel certain distance with the 5/7 times of his real speed, a person travel certain distance with the 5/7 times of his real speed, then he reach 20 minutes more, then he reach 20 minutes more time, लिख ले, how much time, how much time will he take, how much time will he take to cover the same distance, how much time will he take to cover the same distance with his real speed, how much time will he take to cover the same distance with his real speed। आंसर,
बताओ क्वेश्चन बताओ। एक पर्सन ट्रेवल है सर्टेन डिस्टेंस। देखो इसमें जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, डिस्टेंस क्या सेम है क्या, आंसर 15 मिनट। इसमें जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या हमारी इक्वल है, डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक फिक्स है डिस्टेंस। तो बताओ क्वेश्चन क्या था आगे। विद द पाइप, देखो हमारी उसकी हमने पहले डिटेल बनाते हैं। डिटेल क्या हुआ, वो डिटेल होती है, हमने क्या बना, लेट एक्स क्या उसकी स्पीड है, एक्स उसकी जो रियल स्पीड है ना, एक्स उसकी रियल स्पीड है, ठीक। टी हमने मान लिया उसका टाइम, टी मान लिया हमने क्या टाइम। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस निकल आएगी, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितनी होगी एक्स की होगी ना, डिस्टेंस होगी एक्स की। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी डिस्टेंस का जिसमें उसकी सॉरी उसकी स्पीड का, जो उसकी स्पीड थी एक्स, उसका कितने इससे चलता है 5/7, 5/7, ठीक। ये हो गई 5/7, ये हमारी स्पीड होगी ना, जो उसकी स्पीड थी एक्स उसका कितना 5/7। फिर आ गए कितने मिनट बताना टाइम, 20 मिनट्स मोर टाइम, ठीक। अब देखो हमारे पास जो हमारे पास स्पीड थी एक्स उसका 5/7 ये स्पीड हो गई, चल रहा है ना, तो उसे कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट मोर, जितना पहला टाइम लगता था ना उससे 20 मिनट मोर का मतलब 20 मिनट और ज्यादा टाइम लग रहा है उसे, तो t+20। तो देखो यहाँ से स्पीड हो गई इतनी, देखो ये हमारे पास क्या होगी स्पीड हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गया टाइम हो गया। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या थी, सर्टेन डिस्टेंस थी, मतलब डिस्टेंस हमारे क्या फिक्स है। तो यहाँ से हम इज इक्वल टू कर देंगे, ये हमारे पास एक्स इंटू टी, ये भी हमारे पास डिस्टेंस थी। देखो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। देखो हमारे पास ये डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस क्या हमारे पास क्वेश्चन में सर्टेन है, मतलब फिक्स डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस। अब यहां से देखो इस एक्स से वाला एक्स कैंसिल होगा, कैंसिल हुआ ना। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब 5/7 की इसमें, तो देखो 5 ये 7 उसमें पहुंचेगा ना, टी से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5t प्लस कितना 100, तो 5 की मल्टीप्लाई प्लस टी से, फिर 5 की मल्टीप्लाई किससे 20 से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 770, ठीक है। यहां से हमारे पास टाइम कितना निकल गया 100 इज इक्वल टू टी वाले हमने एक साथ कर लिए 70 माइनस 5t हमारे पास प्लस में इज इक्वल टू से इधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5t। तो हमारे पास 100 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2t, और 2 से हमारे पास 100 कैंसिल होगा 50 टाइम्स, 100 इज इक्वल टू कितना 70, ये होगा कितना 2t, 2 से हमारे पास कितना 50 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 मिनट, टी की वैल्यू आ गई 50 मिनट। ये हमारा क्या राइट टाइम, ये समझ आया सबको। मतलब हमारे पास हमने स्पीड मानी थी एक्स, जो उसकी रियल स्पीड थी एक्स थी, एक्स की स्पीड से जा रहा है ना, तो जब वो एक्स की स्पीड से जा रहा है ना तो उसे कितना टाइम लगता है टी टाइम लगता है, ठीक। और डिस्टेंस हमारे पास क्या क्वेश्चन में सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब जितनी जितनी डिस्टेंस एक्स टी डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, यहाँ पे देखो एक्स इंटू टी, जितनी डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा इतनी डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा। तो देखो जो हमारे पास स्पीड थी उसका जब वो 5/7 स्पीड से आता है, जो उसकी स्पीड थी एक्स उसकी 5/7 से स्पीड से आता है, तो मतलब जो पहले टाइम लगता था ना उससे 20 मिनट मोर, 20 मिनट मोर। तो एक्स का 5/7 इंटू टी प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स टी, ये भी डिस्टेंस इक्वल हो गई। तो इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये वाला एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 5t की वैल्यू हमने 5 फिर क्या करा देखो 5 की मल्टीप्लाई करी पहले टी से फिर 20 से, तो 5t प्लस 100, और इस 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इस इधर 70 से, तो यहाँ से होगा देखो टी वाले हमने एक साथ ले लिए, तो 70 से 5t माइनस का 2t इज इक्वल टू 100, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 50 मिनट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो स्पीड होती है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। ठीक, दो यहाँ पे ना हमारे पास डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो जब डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है ना, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। ये याद रखना कि अगर डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस अगर किसी भी यहां से सपोज करो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है। ठीक, मतलब जितनी पहले डिस्टेंस कवर कर रहा था उतनी डिस्टेंस अब कवर कर रहा है। हमारे पास डिस्टेंस कवर है तो जो टाइम का रेशियो, जो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा, मतलब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम। इसे याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखो यहां पे हमारे पास पहले कितनी थी, इसे रब कर दूंगा। देखो पहले वो कितना चलता, 5/7, 5/7। हम उसके 7 क्या मान लेते हैं, इनिशियल स्पीड मान लेते हैं। 7 हमने माना इनिशियल स्पीड, 7 इनिशियल स्पीड हो गई, है ना। और 5 क्या हो गई उसकी, जब हम जैसा पहले वो जाता था 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन अब क्या कितनी स्पीड से आ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब पहले स्पीड की कितनी थी, 7 किलोमीटर पर आवर, और अब कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम एक रेशियो बना लेंगे स्पीड का। स्पीड का रेशियो होता है 7:5। मतलब ये हमारी ओल्ड स्पीड थी, ये हमारी क्या बात की स्पीड है, पहली बात की वाली। ठीक, मतलब ओल्ड वाली, और ये होती है न्यू स्पीड। ठीक, अब देखो मैंने बताया था कि जब हमारे पास डिस्टेंस फिक्स हो, तो डिस्टेंस जब फिक्स होती है तो हम क्या करते हैं, स्पीड का जो रेशियो होता है वो किसका उल्टा होगा, टाइम का उल्टा होता है। तो जो रेशियो स्पीड का है तो टाइम का कितना होगा, 5:7, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के। तो यहां से देखो स्पीड का रेशियो 7:5, तो टाइम का कितना होगा, 5:7। सपोज करो यहां से स्पीड को, इसे इसकी यहाँ पे पहली वाली स्पीड कितनी थी, 7 किलोमीटर पर आवर है, 7 किलोमीटर पर आवर है ना। बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड जब ज्यादा है ना, स्पीड पहले यहाँ पे ज्यादा है ना, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा ना, और जब स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे उसकी क्या होगी, कम हो गई, तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब यहां से अगर स्पीड हमें सपोज करो यहाँ से 350 डिस्टेंस है, यहां से लेके यहाँ तक 350 डिस्टेंस है। ठीक, और मैं पहले कितने की स्पीड से आ रहा हूँ, 350 डिस्टेंस है मेरे पास, और मेरी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। मेरी स्पीड कितनी, 7 किलोमीटर पर है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ से, 50 आवर, 50 घंटे लगेंगे ना। लेकिन इसी सेम डिस्टेंस को, अगर सेम डिस्टेंस को 350 किलोमीटर मेरे पास डिस्टेंस है, मैंने मेरी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो यहां से मुझे टाइम कितना लगेगा, अब टाइम कितना लगेगा, 70। मतलब देखो इसका रेशियो उल्टा है। देखो यहाँ से पहला हमारा रेशियो कितना था, 7:5 था ना, पहले स्पीड का रेशियो कितना था, 7:5। अब रेशियो कितना होगा, पहले देखो अब रेशियो कितना हो गया, 5:7, मतलब 0 से 0 कैंसिल होगा, है ना। तो कितना होगा रेशियो, 5:7। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना, उल्टी है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वो किसका होगा, टाइम का हो जाता है। ठीक, तो यहां से देखो अब हमारे पास एक बताओ कितना मिनट लग उसे मोर लगे, जब उसकी स्पीड कितने मिनट मोर लगे से, 20 मिनट मोर लगे। लेकिन यहाँ पे देखो कितने मिनट मोर लग रहे हैं, 2। तो 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 इक्वल टू होगा कितना, 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक, मुझे क्या बताना, जब वो क्या बताना था, क्वेश्चन क्या था, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। अब देखो विद हिज रियल स्पीड कौन सी थी, उसकी 7 थी। जब 7 की स्पीड से चल रहा था तो उसकी टाइम कितना लग रहा था, 5 लग रहा था। तो हमें 5 की वैल्यू बतानी, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मिनट, 20 मिनट अपॉन 2 इंटू कितना 5। तो यहां से कितना होगा, 2 10 जा 20, ये हो जाएगा हमारा 50 मिनट। इसका राइट टाइम है 50। आया समझ। जब आप देखो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, जब हमारे पास डिस्टेंस अगर फिक्स हो ना किसी भी उसमें, तो जो स्पीड का रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होगा उस टाइम का क्या होता है, उल्टा रेशियो होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका टाइम। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है।
और हमें ना देखो, अब ऐसा भी करना है ना आपको, इसका एक तरीका और है वैसे तो, इसका तो एक तरीका पता क्या है, जैसे 5/7 है, जैसे 5/7 है, ठीक, 5/7। अब इसमें बताओ कितने मिनट लेट हो रहा है, 20 मिनट ना, तो यहाँ 20 मिनट लेट हो रहा है, 20 मिनट लेट, तो इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 100, है ना, और इनका डिफरेंस कितना, 2, कितना हुआ 20, कितना 50 मिनट। ये जो डिटेल थी ना, ये उसी से शॉर्ट निकाला हुआ है, जो डिटेल थी उसी से शॉर्ट, मतलब जो हमारे पास बाद वाली स्पीड है वो 20 मिनट लेट, मतलब 20 × 5 अपॉन इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 50 मिनट आता है डायरेक्ट। लेकिन आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, रेशियो वाला, ठीक, इसका लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, आगे समझ सकते, लिखो, ए पर्सन ट्रेवल ए पर्सन ट्रेवल certain distance a person travel certain distance with 5/3 times of his real speed. A person travel certain distance with 5/3 times of his real speed. Then he reached 10 minutes before. 10 minutes before. How much time? How much time will he take? How much time will he take to cover the same distance? How much time will he take to cover the same distance with his real speed? With his real speed. जो रियल स्पीड से चल रहा है ना, उसमें बताना कितना टाइम लिया उसने, बताओ भैया, आंसर बताओ। ट्वेंटी फाइव 25 मिनट आ जा सकते, तो सर्टेन डिस्टेंस फिक्स है ना, तो हमारे पास स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड क्या थी 5/3 था ना, 5/3, यहाँ से स्पीड का रेशियो हो जाएगा कितना, 3:5, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3। देखो यहाँ पे डिस्टेंस अगर कम, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसका टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। नॉर्मली प्रैक्टिकली तो अगर हमारे पास आप जा रहे हो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे ना। लेकिन आपने क्या करा, स्पीड बढ़ा दी, अब 5 किलोमीटर पर आवर कर दी स्पीड, तो आपको टाइम नॉर्मली बात है प्रैक्टिकली कितना लगेगा, कम लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, स्पीड का उसका रेशियो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से देखो पहला 5 लगता था, अब कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, तो यहाँ से टू वैल्यू किसकी होगी, किसकी वैल्यू होगी, 10, 10 मिनट बिफोर, 10 मिनट बिफोर। हमें बताना है जब वो रियल स्पीड, उसकी रियल स्पीड कितनी थी, ये थी 3, तो उससे टाइम बताना, तो 5 की वैल्यू बतानी है, 10/2 × 5, तो कितना होगा, 2 5 × 10, ये होगा 25 मिनट, ठीक, ठीक है, लिखो क्वेश्चन, 55/3, लिखो, ए पर्सन travel a certain distance, a person travel a certain distance with 60% more than with 60% more than
his real speed, his real speed. Then he reached 18 minutes before. Then he reached 18 minutes before. 18 minutes before. लिखा होगा how much time will he take, how much time will he take to cover the same distance, how much time will he take to cover the same distance with his real speed, with his real speed. बताओ कितनी परसेंट अधिक कर दी उसने, 60% अधिक। मतलब अगर उसकी पहले स्पीड कितनी थी, 100 थी, ठीक, अब उसने 60% मोर, 60% मोर क्या मतलब कि पहले उसकी 100 स्पीड थी तो 60% मोर मतलब 160, ठीक। तो यहाँ से उसका कितनी स्पीड हो गई, 160। इस जीरो से जीरो कैंसिल, 2 8 जा तो 2 5 जा, मतलब यहाँ से आ गया आपका 8/5, 8/5। मतलब पहले जो उसकी स्पीड थी ना, पहले कितनी थी, इनिशियल स्पीड थी उसकी कितनी, 5, बाद में उसने इतनी स्पीड बढ़ाकर कितनी कर ली, 8 कर ली, ठीक। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो आ गया आपका, स्पीड का रेशियो आ गया 5:8। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या फिक्स है, सर्टेन डिस्टेंस है, कॉन्स्टेंट है डिस्टेंस। तो जो स्पीड का रेशियो है वो, जो स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8:5, 8:5। अब देखो जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी तो उसे टाइम कितना लगता था, 8 लगता था। जब उसकी स्पीड कितनी हुई, बढ़ के 8 किलोमीटर हुई तो अब उसे टाइम कितना लगेगा, कम लग रहा है, मतलब 5 घंटे लग रहा है सपोज करो, ठीक। तो यहाँ से अब उसे देखो, पहले वो 8 घंटे में पहुंचता था या 8, देखो रेशियो की यूनिट नहीं होती है ना। यहाँ से पहले उसे 8 टाइम लगता था, अब कितना लग रहा है, 5। तो कितने लेट पहुंचा वो, कितना जल्दी पहुंच गया, 3, ठीक। तो उसमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी वैल्यू, क्वेश्चन में कितने दे रखा, 18 मिनट बिफोर। तो यहाँ से कितना मिनट पहुंचा, 18 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू होगी कितनी, 18 मिनट बिफोर। तो 3 इजिकल टू कितना हो गया, 18 मिनट। तो हमें बताना जब वो अपनी रियल स्पीड से चल रहा था, रियल स्पीड क्या है उसकी, 5 थी, तो उसका टाइम बताना, उसका टाइम कितना था। तो 8 इजिकल टू हो जाएगा आपका 18/3 इंटू 8। ये हो जाएगा आपका कितना, 3 6 जा, 3 8 जा, 3 6 जा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, 48 मिनट। ये उसका टाइम है 48 मिनट, ठीक। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, लिख लो इस टाइप का, फिर आगे चलते हैं। लिखो पर्सन ट्रेवल, ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस with 7/11 times of his real speed. A person travel a certain distance with 7/11 times of his real speed. Then he cover the distance. Then he cover the distance in 22 hours. Then he cover the distance in 22 hours. इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, how much time will he take to cover, how much time will he take to cover the same distance with his real speed. How much time will he take to cover the same distance with his real speed. दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, how much time will he save, how much time will he save to cover the same distance with his real speed. How much time will he save to cover the same distance with his real speed.
टाइम इज 27, 27 नहीं है, 48 मिनट, 27 आ रहा है। ये आ गया ना 48 मिनट। पहले का आंसर बताओ कितना है। कितना? 38.14, 15, 14। और उसने टाइम कितना सेव किया? 8 आवर। बताओ क्वेश्चन बताओ बेटा। देखो जो उसकी रियल स्पीड थी ना, उससे कितने उसने 7/11 टाइम्स, 7/11 टाइम्स, है ना। मतलब जब उसकी जो पहले स्पीड थी कितनी थी, 11 थी, बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 7 हो गई। स्पीड कितना क्या कम कर ली, तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना होगा, स्पीड का रेशियो होगा 11:7। और हमारे पास डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 7:11। अब देखो यहाँ से 22 क्या दे रखा हमें, देन दैट कवर्स द डिस्टेंस इन 22 आवर्स। मतलब जब उसकी स्पीड ना 11 से कितनी हुई, जब उसकी स्पीड 11 से 7 हुई, तो उसका रेशियो कितना हुआ, 7:11 हो गया, है ना। तो उसका जो टाइम लगा कितना लगा, 22 आवर, 22 आवर लगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम कितना लग रहा है, 11। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 की वैल्यू होगी हमारे पास 22 आवर, 11 की वैल्यू होगी 22 आवर। तो हमें बताना क्या था, जब वो अपनी रियल स्पीड से चलता है तो टाइम बताना था। तो रियल स्पीड ये थी हमारी रियल स्पीड, है ना, बाद वाली स्पीड ही हो जाती है। तो हमारी जब रियल स्पीड से चल रहा था तो टाइम कितना लग रहा था, 7। तो यहाँ से 7 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 22 अपॉन 11 इंटू 7। तो 11 टू से कितना 22, तो 7 टू से कितने होंगे 14 मिनट। कितना टाइम लगता था, लगा उसे 14 मिनट। ये क्या हुआ आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन आंसर कितना होगा, देखो 11 की वैल्यू कितनी है, 11 की वैल्यू कितनी है 22, 11 की वैल्यू 22 है। तो हमें बताना कितना टाइम उसने सेव किया। तो पहले से कितना लगता था, 7 लगता था, अब कितना लग रहा है 11। तो कितना टाइम सेव किया उसने, 4। 4 टाइम सेव किया ना, तो 4 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 22 अपॉन 11 तो 11 टू 22, 4 टू 8। इसका आंसर कितना है, 8। ठीक, ठीक है। मतलब हमारे पास देखो पहले जो स्पीड थी ना 11 थी, 11 से कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक, हमारे पास देखो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, फिक्स है। ठीक, जब डिस्टेंस हमारे पास फिक्स होती है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होता है ना, टाइम का क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना, 11:7। तो टाइम का कितना होगा, 7:11। तो देखो जब यहाँ से वो स्पीड उसकी 11 थी,
11 से कितनी हुई 7 हो गई, तो उसे कितने अधिक घंटे लगते थे 22 और घंटे लगे। मतलब जैसे 11 की वैल्यू कितनी होगी 22, हमें बताना जब वो रियल स्पीड से चलता था अपनी, जब रियल स्पीड से चलता था तो उसे टाइम कितना लगता था 7 लगता था। तो 7 की वैल्यू बतानी है 22/11 इंटू 7, तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी कितना होगा 14 मिनट। ठीक, हमें सेव टाइम कितना बचा है उसने, तो पहले 7 मान लो 7 मिनट लगते थे, अब कितने लग रहे हैं 11 मिनट लग रहे हैं, तो कितना टाइम बचा है उसने 4 मिनट बचा लिए। क्वेश्चन में रेशियो में 4 मिनट बचा है, लेकिन रियल में उसने कितने मिनट बचाए, यहाँ से 11 की वैल्यू निकाल लो 22 बराबर, तो 4 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, यह समझ। न्यू टाइप डालो। देखो अब पढ़ेंगे हम रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, उसकी की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो हमारे पास दो सेम पॉइंट, देखो सेम पॉइंट और सेम टाइम, दो भाई हैं कुछ भी लगा लो ना, तो एक ने क्या करा, आपने एक ने तो चला इधर को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला इस साइड में, दूसरा क्या चला अपोजिट साइड पे सेम पॉइंट पे सेम स्थान से कितना चला, विपरीत चला, उसके अपोजिट चला कितना 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मतलब दोनों क्या है, दोनों की स्पीड कितनी है अपोजिट है एक दूसरे से, मतलब एक चला सेम पॉइंट है, देखो यहाँ से चला, एक चला इधर x किलोमीटर पर आवर, ठीक, और दूसरा चला कितना 22 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ से रिलेटिव स्पीड मतलब कि अब y और x की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, मतलब इन दोनों की स्पीड होगी, यहाँ से लेकर इन दोनों गैप निकालो कितना होता है, यहाँ से लेकर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी ऐड हो जाती है। मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, जब डायरेक्शन अपोजिट हो मतलब एक की स्पीड इधर हो एक की स्पीड इधर हो, मतलब दोनों की स्पीड क्या है अपोजिट है, तो यहाँ से जो इनकी वो होगी स्पीड होगी क्या होगी ऐड होगी, x प्लस वाई, स्पीड क्या होती है इनकी ऐड हो जाती है। जब दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो, कोई भी दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से, ठीक, सपोज करो एक ट्रेन है नई दिल्ली से चली चंडीगढ़ के लिए, ठीक, एक ट्रेन चली नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, सेम टाइम से और सेम पॉइंट से नई दिल्ली से, सपोज करो 6 बजे चली सुबह, ठीक, नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, फिर सेम टाइम मतलब 6 बजे ही एक दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से चली नई दिल्ली के लिए, ठीक, इसकी स्पीड मान लो आप कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं आप सब क्या कहते हैं नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो कितनी है 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इनका जब एक ट्रेन इधर से नई दिल्ली से जा रही है दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही है, तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब कब ये कितने बजे एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। मतलब एक ट्रेन जा रही नई दिल्ली से चंडीगढ़, एक ट्रेन जा रही नई दिल्ली से चंडीगढ़, एक ट्रेन हमारी चंडीगढ़ से कहाँ आ रही है नई दिल्ली आ रही है, तो एक की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो इनसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने बजे कि कितने टाइम में वे दोनों ट्रेन एक दूसरे से आपस में मिलेंगी, मतलब एक ट्रेन आ रही इधर से और दूसरी ट्रेन आ रही, इनका मीटिंग पॉइंट पूछना कि कब में एक दूसरे से मिलेंगे। नया क्वेश्चन तो आया ना, मतलब एक ट्रेन तो देखो नई दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, एक ट्रेन कितने बजे चंडीगढ़ से नई दिल्ली, दोनों का टाइम सेम है 6 बजे, इधर भी 6 बजे उधर से भी 6 बजे, है ना। एक की नई दिल्ली से जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, जो चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए चली है उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर।
तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, है ना। तो यहां से देखो हमारे पास डिस्टेंस, हमसे टाइम पूछा ना, टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। अब यहां से लेकर यहां तक, नई दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300, ठीक। और हमारे पास स्पीड देखो, एक दूसरे की जो रिलेटिव स्पीड है दोनों की, क्या डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक की इधर है एक की इधर है, जो अब स्पीड की जो डायरेक्शन है वो दोनों की क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, ठीक। तो यहां से इनकी स्पीड क्या होगी, ऐड कर देंगे, 20 प्लस कितना कर देंगे, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30, मतलब कितना होगा, 10 आवर, मतलब 6 बजे ट्रेन चली थी, है ना, 10 घंटे बाद में मिली, तो कितना टाइम हो जाएगा, 310 घंटे, 6 बजे से 10 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 4 बजे, शाम को 4 बजे। अगर 6 AM चली ट्रेन, 10 घंटे बाद मिली, तो कितने बजे मिलेंगे मतलब आपस में, 4 बजे, 4 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। कभी कभी पूछ लेता है इनकी डिस्टेंस कितनी है, कि नई दिल्ली से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, जब मिली जिस स्थान पे यहाँ पे मिली, जिस पॉइंट पे, तो नई दिल्ली से इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो नई दिल्ली से डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ से स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा उसे, 10 आवर, तो कितना चला, 200 किलोमीटर, 200, ठीक। ये कॉन्सेप्ट था आपका, जब डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट में हो, एक किधर एक किधर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं, x+y, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास स्पीड क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, एक की x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में हो, है ना, जब सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है, तो इसके रिलेटिव में इन दोनों के बीच में गैप क्या करेंगे, हम गैप निकालो तो x माइनस वाई करते हैं ना। तो जब स्पीड सेम डायरेक्शन में होती है, तो हम इसकी स्पीड क्या कर देते हैं, दोनों की स्पीड माइनस कर देते हैं, आया समझ। जो स्पीड दोनों की, सपोज करो कोई ग्राउंड में दो बंदे रनिंग कर रहे हैं, और दोनों की, एक की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है। तो जब उनकी स्पीड, उनके बीच में गैप निकालेंगे, तो जो पहले वाली की है, जो ज्यादा वाली स्पीड होगी, उससे दूसरे वाले की स्पीड क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक। यहां से तो इनकी दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी कितनी होगी, x माइनस वाई होगी, ठीक है। जब स्पीड अपोजिट हो, जो अपोजिट को प्लस करते हैं, जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या कर देंगे, स्पीड माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चन ये नोट कर लिया, नोट कर लिया, क्वेश्चन करूंगा 1 मिनट में। पहले चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद करो, ठीक। देखो एक ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स द जयपुर। A train start moving from New Delhi towards the Jaipur at 6 a.m. at the speed of 35 kilometer per hour. At the speed of 35 kilometer per hour. Other train moving from Jaipur towards the New Delhi. Other train moving from Jaipur towards the New Delhi at the same time at the speed of 45 kilometer per hour. At the speed of 45 kilometer per hour. If distance between New Delhi and Jaipur is 400 kilometer. If distance between New Delhi and Jaipur is 400 kilometer. If distance between New Delhi and Jaipur is 400 kilometer. तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर ये डाल के, at what time will meet together. At what time will meet together.
सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। टाइम बताना कि टाइम कितने बजे मिलेंगे। हम्म, 5 मिनट, 5 ये जो निकलते हैं ना आपके 5 घंटे निकलते हैं। जब हम टाइम ऐड करते हैं ना 6 + 5 ऐड करेंगे, ये जो टाइम निकला ना हमारा, ये 5 आवर निकला कि इतने घंटे में हमें मिली। लेकिन अगर हमें बताना कितने बजे मिली तो 6 + 5 आवर, मतलब जब उनका चलने का टाइम था, चलने का टाइम कितना बजे था, 6 बजे चली थी ना दोनों, तो 6 बजे से कितने घंटे बाद मिली, 5 घंटे बाद मिली, तो कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे। 11 बजे एक दूसरे से मिली। आया समझ, बता दो। तो हमारे पास न्यू दिल्ली एंड जयपुर, एक ट्रेन चली नई दिल्ली से, है ना, जयपुर के लिए कितने बजे, 6 बजे। ठीक, ये चली हमारी कितने बजे, 6 बजे। सेम टाइम पे जयपुर से चली एक ट्रेन चली, जय कहाँ से, नई दिल्ली से जयपुर के लिए, एक सेम टाइम 6 AM, जयपुर से कहाँ के लिए, नई दिल्ली के लिए। कि नई दिल्ली से ट्रेन चली जयपुर के लिए, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड बताओ कितनी थी, 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। और जो जयपुर से नई दिल्ली के लिए चली, 45 किलोमीटर पर आवर। और नई दिल्ली और जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमीटर। अब जो हमें एक ट्रेन तो नई दिल्ली से जयपुर जा रही है ना, एक ट्रेन इधर से आ रही है जयपुर से नई दिल्ली, तो कहीं ना कहीं जब सेम लाइन पर ट्रेन आएंगी तो कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे। तो हमें बताओ बे ट्रेन दोनों आपस में कितने में मिली है। तो हमने सपोज करा ये ट्रेन यहाँ मीटिंग पॉइंट मान लिया, ये ट्रेन जो मिली यहाँ मिली। ठीक, तो यहाँ से देखो हमें निकाली, कितने निकाले, टाइम निकालना हमें, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है ना, तो अपोजिट है ना, तो 35 + 45, तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कितना, 8×5 = 40, मतलब 5 घंटे। ये हो गया हमारा कितना, 5 घंटे। मतलब दोनों ट्रेनों का जो चलने का टाइम था ना वो कितना सेम था, 6 बजे चली थी, वो उधर से 6 बजे चली थी, तो 6 बजे जब मतलब कितना टाइम होगा, 6 + 5 कितना, 11 AM, दोनों टाइम में। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में 11 AM 11 PM, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछा था, नई दिल्ली से उसकी कितनी डिस्टेंस पे मिली हुई ट्रेन, नई दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पे मिली, तो है ना नई दिल्ली से डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होती है हमारी क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी नई दिल्ली से वाली ट्रेन की, 35 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था, 5 आवर। तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, कितना कैरी 2, 5×3 = 15, 175 किलोमीटर। मतलब नई दिल्ली से जो मिली ना 175 किलोमीटर मिली। और इधर से डिस्टेंस निकाल लिया मैं, अगर इधर से डिस्टेंस निकालनी तो कितनी होगी, 45 × 5, तो कितना होगा, 5×25, तो 5×24 का 220। ठीक, ये डिस्टेंस निकाल ली।
ठीक है, चलो इतनी रहने देते हैं। ठीक, आगे समझ, और समझाना है आगे? हिंदी बतानी है, हिंदी का देखो, नई दिल्ली से ट्रेन चली जयपुर के लिए, ठीक है, नई दिल्ली से चली 6 बजे, मुझे भी हिंदी में जाता है देखो 6 बजे चली, मैं कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे चली है ना नई दिल्ली से, और वो दोनों ट्रेन चली 6 बजे, एक चली इधर से 6 बजे, दोनों का जो चलने का टाइम है ना, जो दोनों का चलने का टाइम वो 6 बजे है, एग्जैक्ट 6 बजे। एक चली 35 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन जो चली कितने बजे, 45 किलोमीटर पर आवर, जो जयपुर से नई दिल्ली आ रही है, और जो नई दिल्ली से जयपुर जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमें सबसे पहले निकालना है कि उनका मीटिंग मतलब वो कितने बजे आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, कितने बजे किस पॉइंट पे और कितने बजे आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमने क्या करा, देखो कितने बजे मिलेंगे, यहाँ से जब कोई ट्रेन जाए तो हमने निकाला टाइम, कितने बजे मतलब टाइम निकालना हमें। तो टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारे पास यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस देखो नई दिल्ली और जयपुर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे 400 किलोमीटर, वैसे पता नहीं, तो यहाँ पे कितनी है 400 किलोमीटर। तो 400 अपॉन, अब देखो एक की स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में, और एक की जो जयपुर वाली की स्पीड है वो क्या है नई दिल्ली की टूवर्ड्स है। तो इन दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब एक तो इधर से आ रही है एक इधर से, दोनों की स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, है ना, तो दोनों की 35 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इनका कितना हो गया, 80 हो गया दोनों को ऐड करके। तो 80 से 80 कैंसिल, 8 पंजे 40। तो 5 घंटे बाद में ट्रेन आपस में मिलेंगी एक दूसरे से। चली कितने बजे थी, 6 बजे। तो 6 में हम क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा आपका 11 AM। 11 बजे में ट्रेन एक दूसरे से आपस में मिलेंगी। फिर हमसे पूछता है कि नई दिल्ली से उसने कितनी दूरी कवर की, जो नई दिल्ली से ट्रेन जा रही जयपुर वाली, उसने कितनी दूरी पे मिली एक दूसरे से, कितनी दूरी पे मतलब डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितनी थी हमारे पास, जो नई दिल्ली से जयपुर वाली ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 35 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड होगी 35 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारे पास सेम है 5 घंटे ही, क्योंकि टाइम ही सही 5 घंटे लगे, टाइम ही सही 5 घंटे लगे, टाइम दोनों का क्या कॉन्स्टेंट है। तो टाइम क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, 35 × 5 कितना होगा, 175 किलोमीटर। अगर हमें इस स्पीड इस ट्रेन का निकालना है, और इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो हम इसकी स्पीड लेंगे जयपुर वाली की। तो जयपुर वाली की डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 5 घंटे, टाइम दोनों का सेम है। तो 45 × 5 कितना हो गया, 225 किलोमीटर। ये हमारा 225 किलोमीटर। इसका एक तरीका हो रहा है वैसे तो, मतलब जब हमारे पास टाइम सेम है ना, देखो यहाँ भी 5 घंटे लग रहे हैं हमें, चलो कल समझूंगा ये कॉन्सेप्ट ना आपको, यहाँ भी 5 घंटे लग रहे हैं। जब टाइम इक्वल हो ना, देखो जब डिस्टेंस इक्वल होती है, जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, है ना। लेकिन जब टाइम इक्वल होता है, देखो यहाँ भी टाइम 5 घंटे लग रहे हैं हमें, यहाँ भी टाइम 5 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे, है ना। जब टाइम इक्वल होता है ना, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब हमारे पास टाइम इक्वल है, इधर से भी 5 घंटे इधर से भी 5 घंटे, मतलब टाइम क्या है, फिक्स है, टाइम फिक्स है ना। तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाता है, जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होता है, डिस्टेंस का हो जाता है ना। तो देखो यहां से स्पीड का रेशियो कितना है, 35:45। तो 35:45 स्पीड का है, लेकिन हमारे पास टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट है, टाइम फिक्स है, तो यही रेशियो हमारे पास डिस्टेंस का होगा। ठीक है, कल बताऊंगा इसे काट कर कितना, 5×7=35, 5×9=45, कितना हो गया, 9×8=16, है ना। तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस हो गई, टोटल कितनी थी, 400, 400 से कितना 16 कट रहा है, कितना 4 20 20 हो जाएगा ना। चलो कल ही बता दूंगा, चलो। अच्छा हाँ सर, ये होगा 400 कितना हो गया, 16,
16, तो 4 का 25 है ना। चलो कल ही बता देंगे। वो तो है, डिस्टेंस का रेशियो हो गया ना। चलो कल ही बताता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ से इसकी कितनी निकालनी। हाँ, ये इसकी स्पीड ये है ना, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस डायरेक्ट निकलेगी। हाँ, 25 से कितना ना 175 होगी। इसकी डिस्टेंस निकालने कितनी करेंगे, 9 कर देंगे, है ना। फिर हम उस टाइम को निकाल ही देंगे। कल बता दूंगा इसका।